से शोले दिखने आए। माइंड ब्लोइंग मूवी है, रियल में ऐसी मूवी है ना, आपको कभी नहीं दिखने को मिलेगी। जो ये यू कैन सी दिस इज एवरग्रीन मूवी। मैं मतलब विटनेस हूँ, मैं 12 बार देख चुका हूँ, आज 13वीं बार मैं देखने आया था। ऐसा तो लग रहा है आप देखते ही जाओ। ये मूवी का कुछ मतलब ऐसा लग रहा है अभी और नया है इसमें कुछ, मतलब आज के टाइम में जो मूवी बन रही है उसकी कंपेयर ये मूवी के साथ कभी नहीं कर सकते, नेवर। इतनी मस्त मूवी है, डायलॉग देखो, सीन देखो, ओरिजिनल, मतलब कोई एआई नहीं है, कुछ नहीं है, मिक्स नहीं है, मतलब कुछ वर्ड्स ही नहीं है, शब्द ही नहीं है आपके पास बोलने के लिए। इतनी मस्त मूवी है, सिप्पी साहब ने बहुत अच्छी मूवी बनाई। गाने देख लो, आप हेलन के गाने को देखो, मतलब कोई वल्गारिटीज नहीं है इस गाने में। आप गाने देखोगे तो उसने जो कपड़े पहने उसमें वल्गारिटी दिख ही नहीं रही है गाने में। डायलॉग देखो, और सभी धुरंधर कलाकार है, एक एक कलाकार को आप देखो, संजीव कुमार जी देखो, अमिताभ बच्चन जी देखो, धर्मेंद्र जी देखो, मतलब आप इसको देखो। सब कलाकार ऐसे थे, सब कलाकार ऐसे थे जो एक दूसरे को चैलेंज करने वाले कलाकार थे। कि हर कोई अपनी एक्चुअली बोलते हैं ना कि करामत दिखाने के लिए तैयार थे कि मैं तुमसे अच्छा कर सकता हूँ, मैं तुमसे अच्छा कर सकता हूँ। तो वेरी वेरी सेटिस्फाइड दिस मूवी, वॉचिंग दिस मूवी। डायलॉग भी बहुत अच्छे हैं, अभी भी फेमस अभी देखेंगे, अभी भी डायलॉग अभी भी लोगों के मुंह में आते हैं। कल से आ रहा है फिर से, शायद 14वीं बार 15वीं बार भी मैं देखने का मौका मिले। पहले तो कॉलेज बंक करके देखते थे, अब बीवी छोड़ेगी तो हम देखेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने फिल्म 1975 15 अगस्त जब रिलीज हुई थी मिनरवा थिएटर में, तब मैंने देखी थी, बहुत छोटा था मैं। 50 साल से फिल्में देखते आए हूँ, आज भी कुछ ऐसा लग ही नहीं रहा है कहीं पे कुछ मिस्टेक हो या कुछ हो। इतने बेहतरीन फिल्म कभी नहीं बन सकती। कहते हैं टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई, एआई का ज़माना है। मैं तो एआई को चैलेंज देता हूँ कि ऐसी फिल्म बना के बताए एआई में, वो फीलिंग आएगी नहीं। जो धर्मजीत का रोल, हेमा जी का रोल, बच्चन सब जब डेथ होती है, जो जया जी भागकर आती है, वो फीलिंग थिएटर में आती है, वो कहीं नहीं आएगी। जो डायलॉग राइटर डायलॉग तो लिख दिया, लेकिन बोलने का तरीका जो एक्टर ने किया है लाजवाब है। जैसे कि बसंती बोलते हैं ना, मेरा नाम बसंती है, पहली बार ही नाम सुना है। बच्चन साहब मतलब एक लाइन सिर्फ बोलते डायलॉग बन गया। अमजद खान, संजीव कुमार, असरानी, जितना भी कैरेक्टर है सुपर्ब। 50 साल से देख रहे, कभी कोई बोर नहीं होता। कल फिल्म रिलीज हो रही है, मैं कल फिर जाऊंगा। और ये फिल्म को 100 साल भी होगा ना, हर जनरेशन लोग देखते जाएगी फिल्म को और लोग मज़ा लेते जाएंगे। क्या म्यूजिक है, क्या एडिटिंग है, क्या साउंड है, क्या डायलॉग है, क्या शूट किया है। देखो ना कि डाकू लोग जो घोड़े से गिरते हैं, आज तो वीएफएक्स से दिखाते हैं, वीएफएक्स देखो क्या गिरते हैं लोग। आज भी इतना मजा आता है देखने में, क्या 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 लोग रियल गिरे थे। तो ये बन गए, वो करिश्मा वापस नहीं आएगा। वॉच्ड शोले आफ्टर सो मेनी इयर्स, बहुत ही बढ़िया लगा। एक एक डायलॉग याद था और दोबारा वो रिक्रिएट हुआ अपने इमोशनल हो गई मैं। एक एक डायलॉग चुभता है, एक एक वर्ड्स जो गब्बर सिंह जी बताते हैं ना, वो जैसे लगता है कि इको हो रहा है। वो चीज़ ना मुझे सिर्फ शोले में ही मिला है और मुझे नहीं लगता कोई और मूवी ऐसा बन सकता। सलीम जावेद ने बहुत बढ़िया काम किया है। आई मीन आई सल्यूट टू बोथ ऑफ देम, दे आर द लिविंग लेजेंड। एंड शोले जैसा कोई पिक्चर नहीं हो सकता है इंडिया में। एंड 75 50 ईयर्स, एंड वो मूवी आज भी जहन में है और आगे चल के भी 100 साल तक ये जहन में रहेगी। यू विल नेवर टायर ऑफ वॉचिंग दिस मूवी अगेन एंड अगेन। ये रैंक होती है क्लासिक्स में, लाइक मुगले आजम, गाइड, जो भी उनके रैंक में आ जाती है। और ये जो फाइनल कट है, आज के वैसे ही पहले ऐसे ही देखते थे कि विलियन को मार देते थे, तो अच्छा लगा, रिएक्शन मतलब अच्छा था लोगों का। एंड इट वाज गुड टू सी हमारे बच्चे जो ये मूवी के बाद पैदा हुए हैं 83 84 में, आई विल अर्ज देम टू गो एंड वॉच इन द थिएटर। माय नेम इज़ जोईता। पिछले 26 साल से फिल्म जर्नलिस्ट हूँ।
बहुत सारी फिल्में देखी, लेकिन कहा जाता है ना कि शोले जो है वो मतलब फिल्म का इतिहास जानना हो तो शोले ज़रूर देखो। और आज जब रिलीज़ किया गया इस फिल्म को, उसकी क्वालिटी जिस तरह से रिस्टोर किया गया है, इट्स अमेजिंग एंड आई थिंक इट्स एन एक्सपीरियंस। आज की जनरेशन को तो बिल्कुल देखना चाहिए। इट्स अ स्टोरी ऑफ फ्रेंडशिप, इट्स स्टोरी ऑफ लव एंड रिवेंज, बट वायलेंस को किस तरह से बहुत ही बैलेंस तरीके से दिखाया गया है वो भी है। एंड आई थिंक आई एम ओवरजॉयड, आई लव्ड इट, आई जस्ट लव्ड इट एंड love to Dharam ji because we have just lost him, and you know, watching him on screen in such a huge way, he's adorable. So thank you Sippy family to bring this all together again and give us the treat. So obviously, you know, Sholay is one of those first films that my parents sat me down to watch, and I think this is folklore, right? This is part of India's film legacy. So now for the first time in my life to watch this film on the big screen with a different ending, which we didn't see earlier when it came on television, great experience. And I think the film has been able to stand the test of time, which is the hardest thing. You know, the fact that it's a movie that released in August 1975, so 50 years down the line, if the film can still keep you invested, I think that's magic. So I'm so glad that I got to watch this movie again. I think it's a movie that will continue to stand the test of time for the longest time. I'm seeing Sholay like after a long time, and the film is already like a masterclass in commercial filmmaking. Like everything lands to the point, from art direction, acting, dialogues, delivery, the background setting, the background score, direction, everything is just so perfect. And to revisit, you know, the restored version on big screen was just a visual treat for me, and I'm never getting over this film. So, you know, films don't die, they always live on, and this one is here to stay strong, and I really wish more and more people come to see it this time, and may it revisit our theaters time and again, so that it never grows old from our surroundings. It's a magical experience to be able, you know, this film is something I grew up watching on TV, on DVDs, etc. But to see it on the big screen, the visuals, the sound, all the hard work that all the cast, crew, the technicians put into this film, it's something that is meant to be experienced on the big screen, and I hope everyone gets a chance to do that now since we're bringing it back to theaters. A few stories from my grandfather. A lot of it is about the struggle that went into completing this film and seeing it through, from the budget constraints. They initially started off with a budget of 1 CR that went up to 3 CR. Also, the schedule was supposed to be 1 year and it went to 3 years. And then on top of that, I think publicly it's known about the issue with the censor board and getting the film passed through. So they had many challenges in making the film, and you know, credit to them and the efforts they put in to make it happen. My favorite character, it's hard not to say Viru. He was just such a fun, loving character and so full of life and energy. And Dharam ji, you know, such a legendary actor and one of his finest roles. And you know, it's such a memorable character, and you got to credit Salim Javed for that also. But definitely Viru. Not particularly, only because I think it was a compromise. And as far as what Uncle Ramesh has told me, and you know, whenever someone's artistic vision is compromised, I think, you know, it's not always the best. And I know Salim Javed and Uncle Ramesh, this is the ending they wanted, the original ending, and it definitely brings the emotion out in the movie and brings things full circle in terms of the revenge story. Sholay is such an important part of the Sippy family legacy, and the ability for us to bring it back for its 50th anniversary and preserve it for future generations to experience is something we felt of the utmost importance. And especially after taking over Sippy Films and planning to relaunch it, this is the first thing I wanted to do, was preserve this great film for generations to come. I've got to give my father credit. My late father, who passed away in 2021, he told me about the fact that Sholay's original ending was sitting in London at Technicolor in a lab for the last 50 years. So credit to him. You know, I went and found it after his death, and also brought on board Shivendra Singh Dungapur from the Film Heritage Foundation. And utmost credit to him. He's helped oversee the entire restoration in Bologna and done a fantastic job. But we wanted to preserve all the original scenes from the film that didn't get past 50 years ago during the emergency. And that was a priority, and just to preserve this in the best way we could, in the most original way we could. We haven't tampered with any of the visuals or any of the audio. We preserved R.D. Burman's original music as well.
And we just really want to give people the chance to experience it the way it was supposed to be experienced 50 years ago.